नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। OROP 2 के टेबल्स जारी होने के बाद शायद आप सब ने अपना अपना लेंथ ऑफ सर्विस और रैंक के हिसाब से एवरेज पेंशन को देख लिया होगा और जिनकी भी बढ़ोतरी हो गई वो तो खुश हो गए, लेकिन जिनकी बढ़ोतरी नहीं हुई है वो मायूस हो रहे होंगे। लेकिन दोस्तों, आज एक पेंशनर के साथ ऐसा एक वाकया हुआ जिसकी वजह से मैंने सोचा कि ये वीडियो बनाना जरूरी है। एक पेंशनर थे जिनके साथ मेरी बातचीत हो रही थी, तो वो मायूस थे कि उनका पेंशन में बढ़ोतरी नहीं हुआ है। तो उसके ऊपर कई बातचीत हुई, तो बाद में जाकर के मैंने अच्छी तरह से चेक किया, तो पता ये चला कि उनकी एक्चुअल में बढ़ोतरी OROP 2 के तहत हुई थी, जो उनको पता ना होने की वजह से उनको ये लग रहा था कि उनकी बढ़ोतरी नहीं हुई है। तो मुझे ये लगा कि ऐसी गलती तो शायद बहुत सारे पेंशनर्स कर रहे होंगे, जिनको हो सकता है कि बढ़ोतरी लागू हो लेकिन वो बढ़ोतरी नहीं हुई है ऐसा सोच के बैठ रहे हो। तो मुझे लगा कि इस वीडियो को कुछ डाटा फिर मैंने कलेक्ट किया, कई सारे लोगों के पीपीओज वगैरह मैंने फोन करके मंगवाए। उसके बाद मुझे लगा कि ये जो वीडियो है ये बनाना आप सबके लिए बहुत जरूरी है। तो हो सकता है दोस्तों कि आपको बढ़ोतरी हुई हो और आपको पता ना होने की वजह से आप ये सोच के बैठे हैं कि OROP 2 के तहत आपकी बढ़ोतरी नहीं हुई है। तो जानेंगे इस वीडियो में इस बारे में। तो दोस्तों, इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़े, चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए सैनिक पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, आगे बढ़ता हूं, मैं आप सबको समझाता हूं जो कि PCDA के टेबल नंबर 7 के पॉइंट जो नोट है उसमें नोट लिखे हुए आप सबको पता होगा। नोट नंबर 7, टेबल नंबर 8 का नोट नंबर 5, टेबल नंबर 9 का नोट नंबर 6, टेबल नंबर 10 का नोट नंबर 6, टेबल नंबर 17, 27, 37 के टेबल नोट नंबर 2 और टेबल नंबर 93 का नोट नंबर 2। इसमें आप गौर कीजिएगा दोस्तों, उन नोट्स में एक बात क्लियर कट लिखा हुआ है जो कि ACP और MACP वालों के लिए है। दोस्तों, आप सबको बता दूं, वहां पर जो एक लाइन लिखी हुई है, पेंशन ऑफ जेसीओज ऑब्लिक OR ग्रांटेड अपग्रेडेशन अंडर ACP ऑब्लिक MACP स्कीम shall be revised with reference to the ranks for which ACP ऑब्लिक MACP had been granted। इसका मतलब दोस्तों, जिन भी पेंशनर को MACP या ACP मिला हुआ है, उनका पेंशन जिस रैंक का उनको MACP मिला हुआ है, जिस रैंक का उनको ACP मिला हुआ है, उसके तहत बढ़ेगा। यानी कि दोस्तों, अगर कोई सिपाही है जो ACP या MACP नायक लेके आया है तो उसको टेबल में नायक का कॉलम देखना है, और अगर कोई सिपाही मान लीजिए MACP या ACP हवलदार लेके आया है तो उसको हवलदार वाला कॉलम देखना है। जो कि ये जो नोट है ये क्लियर कट बताता है, लगभग हर टेबल के नीचे ये नोट लिखा हुआ है ACP और MACP के बारे में, और इसमें क्लियर कट ये बात लिखा हुआ है दोस्तों कि अगर आपको ACP या MACP मिला हुआ है तो आपको जिस भी रैंक का ACP या MACP मिला हुआ है उस रैंक के कॉलम को देखना है और उस रैंक के हिसाब से ही आपका बढ़ोतरी माना जाएगा। तो आज जो वाकया हुआ, मेरे को एक पेंशनर का फोन आया, तो वो काफी मायूस थे। मेरी उनसे बातचीत हुई, सिपाही रैंक के थे। उसके बाद जब उनसे बातचीत होने के बाद MACP वाली जब बात आई, तो MACP वाली जब मैंने उनको समझाया और छानबीन करके ठीक से जब टेबल देखा गया, तो उनकी पेंशन में ज्यादा बढ़ोतरी तो नहीं, 400 कुछ रुपए की बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन बढ़ोतरी हुई है। और जिनको ये लग रहा हो कि बढ़ोतरी नहीं हुई है, OROP का रिवीजन नहीं मिला, उनको अगर 400 कुछ रुपए की बढ़ोतरी मिल जाए तो उनमें भी वो खुशी वाली बात हो जाती है। तो हो सकता है दोस्तों कि आपका भी ACP या MACP आपको मिला हो और आपको जो है पता ना हो, या आपने गलत टेबल देख लिया हो, तो आपको भी दोबारा से देखने की जरूरत है। आपको मैं दिखाता हूं, आपको कई सारे PPOs आज मैंने कलेक्ट किए, उन PPOs को पहले दिखाता हूं कि क्या कैसे आपको PPO से पता चलेगा कि आपका पे लेवल क्या है। उस हिसाब से आपने OROP का कौन सा टेबल देखना है, कौन सा कॉलम देखना है, ये आपको बताता हूं। चलिए पहले मैं आप सबको सारे वो PPOs दिखाता हूं जो मैंने आज कलेक्ट करके आपके लिए वीडियो बनाया है। चलिए उनको देख लेते हैं। दोस्तों, आपने अपने पीपीओ के हिसाब से कैसे देखना है, ये देखिए, एक सिपाही का पीपीओ है, वाई ग्रुप वाला सिपाही, जिसका आप देख पा रहे हैं पे लेवल L03 है। यानी कि एक सिपाही जो पेंशन आया है सिपाही रैंक में, और उनको पेंशन भी सिपाही का ही मिल रहा है। तो उन्होंने OROP 2 का जो टेबल है, 7 नंबर टेबल या 8 नंबर, जो भी कंसर्न टेबल, ये वाई ग्रुप का है तो 7 नंबर टेबल, उसमें सिपाही का कॉलम देखना है। लेकिन जैसे कि दूसरा, ये देखिए, सिपाही वाई ग्रुप वाला सिपाही है जिनका पे स्लिप में लिखा हुआ है पे लेवल L04, यानी कि उनको OROP 2 का कॉलम में टेबल है उसमें नायक का कॉलम देखना है दोस्तों। और ये सिपाही वाई ग्रुप वाले देखिए जिसमें L5 है पे लेवल, यानी कि इन्होंने अपना OROP 2 का जो टेबल है उसमें कॉलम जो है हवलदार वाला कॉलम देखना है, क्योंकि इनको MACP हवलदार मिला हुआ है। L5 का मतलब MACP हवलदार होता है।
आगे देखिए दोस्तों, ये नायक वाई ग्रुप वाला नायक है जिनका पे लेवल L5 है, यानी कि इनको भी MSCP ACP हवलदार मिला हुआ है, तो इन्होंने भी OROP2 के टेबल में हवलदार वाला कॉलम देखना है दोस्तों। आगे मैं आपको बताता हूं दोस्तों, ये देखिए हवलदार वाई ग्रुप वाला जिनका L5 है, यानी कि ये हवलदार रैंक में ही आए हैं, इनको कोई MSCP ACP नहीं मिला, तो इनको हवलदार का ही कॉलम में देखना है, हवलदार हैं हवलदार का ही कॉलम में देखना है। लेकिन दूसरा एक हवलदार देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए ये हवलदार वाई ग्रुप वाले हवलदार हैं जिनका पे लेवल में L06 दिखा हुआ है, यानी कि इनको जो है नायब सूबेदार का MSCP मिला हुआ है, तो इन्होंने नायब सूबेदार का कॉलम देखना है। वैसे ही सूबेदार का 7 लिखा होता है, SM का 8 लिखा होता है, ऑनरेरी लेफ्टिनेंट 10 और ऑनरेरी कैप्टन का 10 भी लिखा होता है दोस्तों PPO में। तो दोस्तों, जैसे आप सब ने देखा कि हो सकता है एक सिपाही है उसको नायक का पेंशन मिल रहा हो सकता है एक सिपाही है जिसको हवलदार का पेंशन मिल रहा हो, MSCP या ACP की बात कर रहा हूं मैं, तो उसने जो है OROP के टेबल में उसी कंसर्न रैंक को देखना है। अगर सिपाही भी पेंशन आया है, हवलदार का MSCP लेके आया है, तो हवलदार वाला टेबल देखना है, जो कि ये जो पैराग्राफ है, हर टेबल के नीचे जो पैराग्राफ ACP और MSCP वाला लिखा हुआ जो नोट है, वो क्लियर कट यही बोलता है। तो दोस्तों, आप भी एक बार इसी हिसाब से आप अपना PPO को देखिए और टेबल को अगर जरूरत पड़ती है तो टेबल को भी देखिए, कि हो सकता है कि आप ने देखने में थोड़ी सी गलती की हो और आपको बाद में अभी पता चले कि हाँ, आपका भी बढ़ोतरी हुआ है। मैं ये नहीं बोलता कि इसकी वजह से बहुत सारे लोगों का ऐसा हुआ है, हालांकि सभी लोगों को, तकरीबन लोगों को पता रहता है कि उनको टेबल में कौन सा कॉलम देखना है, लेकिन हो सकता है कोई एक आदमी डिफेंस पेंशनर अगर छूटा हुआ हो और इस जानकारी की वजह से उसको पता चल जाए कि हाँ, उसकी भी पेंशन में बढ़ोतरी हो रही है, तो ये भी एक खुशी की बात होगी दोस्तों। तो दोस्तों, इसी जानकारी को आप सब तक शेयर करने के लिए इस वीडियो में आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।